जय माता दी। मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोसो ग्रिड के बारे में कि लोसो ग्रिड से कैसे आप जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का रहस्य, अपनी डेट ऑफ बर्थ का राज, और बिल्कुल सटीक पता चलता है इसके बारे में। और इसको आज हम सीखेंगे भी और घर में आप उसको आकलन कर सकते हैं। देखिए, लोसो ग्रिड चाइना के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया और ये पूरे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में बड़ी प्रख्यात विधि है। जिनको ज्योतिष के बारे में मालूम नहीं है वो लोसो ग्रिड के द्वारा भी अंकों की विद्या से अपने बारे में घर बैठे जान सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग के अंदर हमें किसी न किसी तरह से नौ उसके अंदर खाने होते हैं। वो खानों, एक वर्ग को 9 खानों में विभक्त किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आ रहा है। एक खाने में लिखा है 4, दूसरे खाने में 9, तीसरे खाने में 2 है, और 4 के नीचे 3 है, 9 के नीचे 5 है और 2 के नीचे 7 है। इसी तरह से 3 के नीचे 8 है और 5 के नीचे 1 है और 7 के नीचे 6 है। इसमें जो है हम देखते हैं रो, कॉलम और डायगोनल। अब रो क्या है? रो है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। कॉलम क्या है? 4, 3, 8, 9, 9, 5, 1, 2, 7, 6। डायगोनल क्या है? डायगोनल का मतलब, डायगोनल क्या है? 4, 5, 6, 2, 7 और 8। और दूसरी चीज़ ये कि इन जो भी ये संख्या और जो ये लोशो आपका कॉलम आ रहा है, जो लोशो का वर्गाकार कोष्टक आ रहा है, इसको आप कहीं से भी इसको सम करेंगे इनकी तीनों संख्याओं को तो 15 ही आएगा। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें हम प्रिडिक्शन देख लेते हैं। देखिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 2 और 9 पाया जाता है वो बुद्धि से तेज होते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, पहले आप प्रिडिक्शन सुन लीजिएगा फिर इसको बनाना भी सिखाऊंगा। फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3, 5 और 7 पाया जाता है वो अध्यात्म में बड़ी रुचि लेते हैं और अध्यात्म में बहुत आगे तक जाते हैं। पब्लिक डीलिंग का ऐसे लोग काम करते हैं, अच्छा नाम और यश हासिल करते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1 और 6 पाया जाता है वो बहुत अच्छे भविष्य वक्ता होते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता कहे जाते हैं और मल्टी टैलेंटेड ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 3, 8 पाया जाता है ऐसे लोग राजनेता होते हैं और ऊंची सोच रखने वाले होते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 3 डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊंगा, अगर ये अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिलते हैं, ये तीनों अंक, तो आप सक्सेसफुल 100% होंगे। उसमें से पहला है 9, 5, 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5, 1 आता है तो आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप 100% सफल होंगे और आप धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, धर्म को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है 2, 7, 6 तो आपके अंदर क्रोध है, आप इनपेशेंट हैं, आप जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। 2, 7, 6 बेसिकली अच्छा अंक नहीं माना जाता है। इसी तरह से पहला हमने बताया 5, 9 और 1 डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। दूसरा अंक है 4, 5, 6। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 है तो आप भाग्यशाली हैं और खूब धन कमाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाता है तो आप भाग्यशाली हैं और खूब धन कमाएंगे। एक्चुअली क्या है कि डेट ऑफ बर्थ से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5, 1, 4, 5, 6 और 2, 5, 8 इन तीनों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से ऐसे लोगों पे, ऐसे सेलिब्रिटी है जिनकी कुंडली में, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, उनकी अगर आप लोसो ग्रिड निकालेंगे, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हुए तो उनमें कॉम्बिनेशन इन तीनों में से किसी का बना है। अब हम सीखते हैं कैसे निकाले अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोसो ग्रिड। देखिए, पहले लोसो ग्रिड का मैंने एक कोष्टक बताया है आपको जिसके अंदर
4 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 3, 5, 7, 8, 1 और 6 लिखा है। अब क्या है, आपको एक और खाली कोष्टक बनाना है, उसमें नंबर नहीं डालने हैं, याद रखिएगा। इसी तरह का आपको कोष्टक बनाना है और याद रखिएगा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन जब आप इसके अंदर कोष्टक के अंदर नंबर भरेंगे, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो आप 4 भरेंगे तो 4 उसी जगह पे भरना है जहां लोसो ग्रिड में 4 लिखा है, डिफॉल्ट में लिखा है, उसको चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा। 4 प्रथम स्थान पर ही आएगा। इसी प्रकार से जो 6 है वो सबसे लास्ट कोष्टक में है, तो आपको उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 है तो लास्ट में डालना है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें कैसे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे कि हमारा कौन सा ग्रिड बन रहा है और हम कितने सक्सेसफुल होंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 चीज़ों को मिला के ग्रिड बनता है, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया। आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, यानी कि इनकी कुंडली में देखा जाए तो 1 मिल रहा है, तो 1 को 1 की जगह पे हम लगा देंगे, 7 को 7 की जगह पे लगा देंगे, 9 को 9 की जगह पे लगा देंगे। फिर 1 मिलता है तो 1 को डबल हम रिपीट करके लगाएंगे। 9 भी हमें 2 बार मिल रहा है क्योंकि 1950 है, तो हम 9 को लगा देंगे। फिर हमें 5 मिलता है तो 5 को लगा देंगे। 0 का इसमें कोई महत्व नहीं है, तो 0 को हम नहीं लगा पाएंगे। अब इसके बाद हमें मूलांक बनाना है। मूलांक क्या है? मूलांक आपकी डेट है, जो डेट है, चाहे आपकी 28 है, चाहे आपकी 5 है, चाहे आपकी 15 है, तो उसको एकल अंक करें, उसे मूलांक कहा जाता है। 2 अंक, जैसे आपका अगर 10 है तो वो 1 मानी जाएगी, उसको जोड़ा जाएगा। इसी तरह से मोदी जी की 17 है, 17 को हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, तो 8 को हम स्थापित करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको डेट ऑफ बर्थ का मतलब 17 मंथ के सितंबर 1950, इसको टोटल को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद भाग्यांक बनेगा। एक मूलांक का इसके अंदर लोसो ग्रिड में आएगा, एक भाग्यांक आएगा। तो इनका जो भाग्यांक है हम जोड़ देते हैं। चलिए, हम 1, 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 0, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 77, और 77 को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 14, और 14 को भी हम जोड़ते हैं, एकल अंक में लेना है, तो एकल अंक में 5 आ जाता है, तो 5 हम स्थापित कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, लोसो ग्रिड में हम देखते हैं कि इनका जो ग्रिड बन रहा है और बड़ा सॉलिड ग्रिड बन रहा है, वो बन रहा है 9, 5, 1, ये वाला डबल बन रहा है, यानी कि 9 और 9 पहले खाने में, 5 और 5 बीच में, और 1 और 1 लास्ट में। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत बहुत अच्छे वक्ता हैं और सफल हैं और बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लोसो ग्रिड को देख सकते हैं कि आप कितने सफल रहेंगे, और लोसो ग्रिड से आप ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको पे क्या कमियां हैं, आप इमोशनल हैं या आप वक्ता अच्छे हैं, इस तरह से आप जान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय माता दी।